अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जवेद इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो BK। अच्छा दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अच्छा दोस्तों, आज की हमारी जो मेडिसन है वो है ला-6 टैबलेट्स और इंजेक्शन। इसके बारे में जानते हैं। इसकी कंपनी है सनोफी। इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो फेरोसिमाइड। अच्छा दोस्तों, इसका काम क्या होता है जानते हैं इस वीडियो में। इसमें एक डब्बी में 100 टैबलेट मौजूद होती हैं। ये 20 mg पर भी मुश्तमिल होती है और 40 mg पर भी मुश्तमिल होती है और इंजेक्शन भी इसमें दस्तयाब है। अच्छा दोस्तों, आप बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। इसका काम क्या होता है जानते इस वीडियो में। ये टैबलेट हमारे जिस्म में इजाफी साल्ट को जज़ब होने से रोकती है और इसको छोटे पेशाब के ज़रिए बाहर निकालती है। और इसके अलावा ये टैबलेट फेफड़ों में पानी भर जाता है, इसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और इसके बाद जब जिस्म में कैल्शियम बढ़ जाता है, इसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल होती है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज़ की, तो आप दिन में कितनी बार ले सकते हैं। ये उम्र, वज़न और बीमारी के एहतसाब से या अपने डॉक्टर के मुख्तलिफ खुराक तजवीज़ करने के लिए लेकिन आम तौर पर 20 mg और 40 mg दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर के मशवरे या हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल की कम उम्र के लोग इस्तेमाल ना करें। और हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। ये ज़िमनी असरात लाखों लोगों में से किसी एक में पाए जाते हैं। अगर आप ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी ये ज़िमनी असरात हो सकते हैं। कब्ज़, दस्त, भूख में कमी, नज़र में धुंधलापन वगैरह शामिल है। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं किन लोगों को ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जिन लोगों को एलर्जी हो वो ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, जिन लोगों को गुर्दों के मरीज़ ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, बड़े हुए ब्रेस्ट के मरीज़ भी ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल ना करें। नंबर 5, प्रेगनेंसी वाली औरतें भी ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। नंबर 6, दूध पिलाती माएँ भी ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, या आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी आप इस्तेमाल टैबलेट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब हमें इजाज़त दें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें इंशाअल्लाह।